बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज जो मेरा मौजू है वो इंगिश्तरी के हवाले से है। इंगिश्तरी असल में अंगूठी को कहते हैं, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मैंने भी एक अंगूठी पहनी हुई है, इस तरीके से बहुत सारे लोगों को अंगूठी या पत्थर के हवाले से बड़ी दिलचस्पी है। अक्सर व बेशतर लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि जी मैं कौन सा पत्थर पहनूं, या कौन सा पत्थर पहनना मेरे लिए खुशबख्त है, या मुझे पत्थर पहनने का शौक़ है, आप ही बता दीजिए कि मैं किस मकसद के लिए पत्थर को पहनूं। और बाज़ औक़ात इस तरीके से भी होता है कि लोग ना मकसद रखते हैं, ना उनको इस चीज़ का शऊर होता है, बल्कि वो शौक़ इस किस्म के शौक़ रखते हैं कि हाथ में अंगूठी होनी चाहिए और अंगूठियां पहनते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन अंगूठियां भी पहनते हैं कि बिलफर्ज अगर मैं दो तीन अंगूठियां पहन लूं तो लोग समझेंगे कि फ़कीर है, दरवेश है, या इसका सूफियत से कोई ताल्लुक़ है, या मज़ारात औलिया से वाबस्ता है, या फिर आमिल है, कोई आमिल इंसान है जो इस किस्म के ये इसने अंगूठियां पहन रखी हैं। तो अलग अलग नज़रियात हैं, अलग अलग सोच है, इंसान अपनी निगाह से चीज़ों को देखता भी है, समझता भी है। आज अंगूठी के हवाले से कुछ बुनियादी हिदायत लेकर आपको के लिए हाजिर हुआ हूँ। अंगूठी किस तरीके से पहननी चाहिए, किन अंगूठियों से आपको फ़ायदा होगा, किस किस्म के पत्थर पहनने से आपको फ़ायदा होगा और किस से नुकसान होगा। लोग अंगूठी के हवाले से बहुत कम मालूमात रखते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को मालूम ही नहीं होगा कि अंगूठी जो है ये जैसे मेरे हाथ में है, अगर ये आपको पसंद आती है तो आप मुझसे उतरवा कर इसे ज़रूर एक दफ़ा देखेंगे, और फिर देखने के साथ साथ आप क्या करेंगे कि आप इसे फ़ौरन अपनी उंगली में पहनेंगे, ये देखने के लिए कि ये मेरे हाथ में कैसी लगती है। जबकि मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदेह है और जिस इंसान की वो अंगूठी है वो उसके लिए भी नुकसानदेह है। अगर आमलियात की दुनिया में आप कदम रखें तो सुलेमानी अंगूठी और सुलेमानी टोपी, इससे वाबस्ता मंसूब बहुत सारे आमाल मौजूद हैं, और अंगूठी के हवाले से बहुत किस्म के नक्श भी मौजूद हैं जो अंगूठी पर बनाए जाते हैं, और बनाने के साथ साथ उससे तासीर और कैफियत ज़ाहिर होती है। और ऐसा नहीं है कि ये अंगूठी जो आज की इजाद है, ये अंबिया के दौर से सिलसिला चला आ रहा है। और यहाँ मैं इस बात का भी इजाफ़ा करता चलूँ कि आपको मालूम होगा कि एक मोहर नबूवत है। वो मोहर नबूवत असल में हुजूर ने एक अंगूठी बनवाई थी, और वो मोहर नबूवत वो का जो नक्श है वो उस अंगूठी के ऊपर नक्श किया गया था। और ये बनवाने का मकसद ये था कि जो बादशाहों को ख़त लिखे जाते थे उसके नीचे ये मोहर लगाने का एक रिवाज था कि मोहर लगाने का मकसद ये है कि ये फ़लाँ शख्स की तरफ से आपके लिए पैगाम आया है। फिर ये सिलसिला मोहर भी चलती रही, और इसके अलावा भी हुजूर ने और सहाबा कराम ने पत्थरों को पहना है। और पत्थरों को पहनने का मकसद बाज़ औक़ात लोगों के जहन में शिरक और बिद्दत का मामला आ जाता है। जो लोग इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि पत्थर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि हाजत रवा है, या पत्थर पहनने से बहुत कुछ ज़ाहिर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात मैं यहाँ मज़ीद अर्ज़ कर दूँ, पत्थर अपने अंदर एक तासीर रखता है। जहाँ तक इनके फ़ायदों का ताल्लुक़ है, तो जिस तरीके से पेट्रोल आपको ज़ाहिर का फ़ायदा पहुँचा रहा है, गैस आपको ज़ाहिर का फ़ायदा पहुँचा रही है, इसी तरीके से ये पत्थर भी आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। अगर आप इल्म तिब का मुशाहिदा करें तो बहुत सारे नुस्खाजात ऐसे हैं जिसमें इन पत्थरों को पीस कर दवाई में शामिल किया जाता है। अकीक एक ऐसा पत्थर है, इतना ठंडा और इतना मुलायम पत्थर है, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, इसको हर किस्म का शख्स पहन सकता है। अच्छा, अकीक ठंडा और मुलायम, कौन से अकीक की बात कर रहा हूँ? जो ब्राउन कलर का अकीक होता है, जो शहद के रंग का अकीक होता है। ब्राउन कलर का अकीक जो है वो इंतहाई ठंडा पत्थर है। इसको आप अब
آپ کو خوبصورت سے خوبصورت مل جائے آپ پہن لیجئے، آپ کو پریشان نہیں کرے گا، آپ اس کا جو اثر ہے، اس کی تاثیر ہے، وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ جس طریقے سے میں اپنی مثال دوں تو یہ میرے ہاتھ میں جو عقیق ہے یہ سیاہ عقیق ہے، یہ بھی عقیق ہے، یہ بھی عقیق کی ایک نسل ہے، لیکن یہ ایک خاص پتھر ہے، یہ سیاہ رنگ کی ہونے کی وجہ سے ایک خاص پتھر ہے، اور یہ خاص پتھر میں کہوں گا کہ ہر انسان نہیں پہن سکتا ہے جب تک آپ کسی ایسے انسان سے پتھر کے متعلق تشخیص نہ کروا لیں کہ مجھے کون سا پتھر پہننا چاہیے، میرے مزاج کے، میری کیفیت کے، میرے حروفوں کے، میرے علم الاعداد کے اعتبار سے کون سا پتھر میرے لیے مناسب رہے گا، بہتر رہے گا اور میں پہن سکتا ہوں۔ آپ کسی سے تشخیص کروا لیں تو پہن لیں۔ اگر بالفرض کوئی انسان ایسا آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو بھی میں آپ کو دو ایسی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو پتھر کے موافق اور غیر موافق ہونے کے جو ہے نا اثرات کا ظاہر ہو جائے گا، جو چیزیں آپ پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور بالفرض اگر آپ پہننا چاہتے ہیں تو آپ براؤن کلر کے عقیق کو پہن سکتے ہیں، بہت ٹھنڈا اور ملائم پتھر ہے۔ آپ نے اس کو یا تو آپ اس فنگر میں پہن لیں جو لاسٹ والی سب سے چھوٹی فنگر ہے، یا آپ اس کو اس کے برابر والی فنگر میں پہن سکتے ہیں جس کو رنگ فنگر بھی کہتے ہیں، آپ اس میں بھی پہن سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ پتھر خریدنے جاتے ہیں اور وہ پتھر جو آپ کو پسند آ رہا ہے وہ انگوٹھی کے اندر جڑا ہوا ہے، ایسا کوئی پتھر آپ نے نہیں پہننا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، بعض اوقات سنار حضرات یا جو پتھروں کا کام کرتے ہیں وہ حضرات پتھر خریدتے بھی ہیں، پتھر بیچتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، میرے ہاتھ میں ایک قیمتی پتھر تھا، میں اپنی پتھر کو انگوٹھی سمیت بیچ کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہی پتھر اور انگوٹھی اس نے اٹھا کر اس باکس میں رکھ لی، اس شوکیس میں رکھ لی، اور وہ پتھر اس نے بیچنا ہے۔ اب کیا ہوا، ایک بندہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کو یہ پتھر انگوٹھی پسند آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتھر چاہیے۔ اب جو بھی اس کی قیمت طے ہوئی اس نے وہ پتھر بیچ دیا، بیچنے والے نے بیچ دیا اور خریدنے والے نے خرید لیا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا وہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جب میں نے یہ انگوٹھی بنوائی، میں نے اس کو کچھ عرصے، ایک ہفتے یا 2 دن اس کو پہنا، میرے اوپر جو تمام تر کیفیات میرے جسم پر موجود تھیں اس کا اثر اس پتھر پر پڑے گا، اس انگوٹھی پر پڑے گا۔ اور پھر جب میں اگر بالفرض خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، بالفرض ایک ایسا انسان ہے جو بدکار ہے لیکن پتھروں کا شوقین ہے، اب اس نے ایک پتھر پہن رکھا ہے، اب اس کے تمام اعمال کا اثر جیسے اس کے جسم پر پڑتا ہے، جیسے اس کی روح پر پڑ رہا ہے، ویسے اس کے پتھر پر بھی پڑے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو چہرے کے اوپر نورانیت ظاہر ہوتی ہے، اس عمل کا فیض ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر اس کے جسم یعنی کہ اس کے چہرے پر اور اس کی روح پر، اور پھر اس سے وابستہ جو جو چیزیں ہوں گی ان سب پر اس کا اثر پڑے گا۔ اب کیا ہوا کہ وہ تمام اثر اس پتھر اور انگوٹھی پر موجود تھا، اب میں نے وہ لے لیا، اب وہ میں نے پہن لیا۔ جو ہی میں نے پہنا تو میں نے محسوس کیا کہ میری طبیعت بگڑ گئی، میرے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، مجھے غصہ بہت آنے لگا، یا میری زندگی کی جو روٹین تھی وہ راستے سے ہٹ گئی۔ مثال کے طور پر دوست تھے، نا اتفاقی ہو گئی ان سے، کیوں کہ پتھر کے اوپر اثرات تھے، وہ پتھر مجھ پر اب اثر ڈال رہا ہے، جو چیزیں اس پر موجود تھیں وہ اب مجھ پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ چلتے چلتے نیکی کے راستے سے ہٹنا شروع ہو گیا، زندگی کے اندر ایک ڈسٹربنس پیدا ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، میں اپنے دوستوں سے کیوں لڑ رہا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں سے کیوں جھگڑ رہا کر رہا ہوں، یا چلتے چلتے میرے کاروباری معاملات کیوں بگڑنا شروع ہو گئے۔ در حقیقت یہ وہ ساری وجوہات ہیں جو آپ نے اس پتھر کے، اس نحس پتھر کے، اس منحوس انگوٹھی کو پہننے کی وجہ سے ہوا۔
जब आप पत्थर खरीदने जाएं तो पूरी कोशिश यही हो कि आप अंगूठी में जुड़ा हुआ पत्थर ना लें। ये एक वजह हो गई। ऐसा नहीं है कि कुदरत ने एक खुशनुमा चीज़ बनाई और उसको पहाड़ों की गहराई के अंदर रख दिया तो आपको क्या लगता है कि वो कोई मामूली चीज़ है, वो कोई ऐसी चीज़ है। कुदरत चाहती तो बाहर रख देती, कुदरत चाहती तो उसको सतह ज़मीन के ऊपर रखती, अंदर क्यों रखा। दूसरी वजह क्या है, बिलफर्ज मेरा एक दोस्त आया, उसी तरह उसने एक अंगूठी पहनी हुई थी, मुझे वो अंगूठी पसंद आई। मैंने उससे कहा कि यार अंगूठी तो उतारो, मुझे दिखाओ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने उससे अंगूठी उतरवा ली, उस अंगूठी को देखा और फिर ये देखने के लिए कि मैं अगर पहनूं तो कैसी लगेगी, मैंने वो अंगूठी पहन ली। अब इसमें क्या वजह होती है, अगर उस अंगूठी पर उसी तरह उस इंसान के असरात मौजूद होंगे तो उससे मैं मुतासिर होऊंगा। दूसरी एक बात यह कि अगर किसी चीज़ का वबाल मेरे सर पे होगा तो वो पत्थर चटक जाएगा। ये दो वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर एक नहुसत मेरे ऊपर लगी हुई है, मेरे ऊपर एक बला मुसल्लत है, क्यों कि मैं सदका नहीं देता हूं, मैं सदका रद्दे बला नहीं करता हूं। तो फिर क्या हुआ, दोस्त आया, मैंने उससे अंगूठी ली, थोड़ी देर के लिए पहनी, फिर उसे वापस दी। जो ही वो दोस्त अपने घर गया वो पत्थर चटक गया, वो पत्थर टूट गया। और पत्थर हमेशा टूटता ही इसलिए है कि जब आप पर कोई नहुसत आ जाए, आप पर कोई बला मुसल्लत हो जाए, आप किसी नागहानी मुश्किल में फंस जाएं, आप कोई ऐसा काम या ऐसा गुनाह कर बैठें जिसको वो पत्थर बर्दाश्त ना कर पाए, वो पत्थर चटक जाएगा। तो आपने कभी किसी इंसान की अंगूठी को पहनना नहीं है, ये एक बुनियादी वजह है। जब भी आप पत्थर ख़रीदने जाएं, अंगूठी बनवाने जाएं, हमेशा नई चांदी से अंगूठी बनवाएं और हमेशा नया पत्थर लेके अंगूठी के अंदर जुड़वाएं। और जब आपने ये काम कर लिया, अब आपने क्या किया, मैंने वो चांदी उससे नई बनवाई। जो बनी बनाई चांदियां रखी हुई होती हैं वो भी अंगूठियों से उतारी गई होती हैं, बाज़ों का दूसरी अंगूठियों की चांदियां होती हैं। चांदी पर भी असर पड़ता है, आपके ज़ाहिर पर भी असर पड़ता है, आपके बातिन पर भी असर पड़ता है। तो मैंने नई चांदी, अपनी उंगली का साइज़ दिया कि मुझे नई चांदी चाहिए। दूसरा, मैंने उसको यही कहा कि मुझे नया पत्थर चाहिए, किसी का पहना हुआ पत्थर नहीं चाहिए। अब मैंने वो अंगूठी बनवा ली। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है। ये जो अंगूठी होती है, ये पत्थर होते हैं, ये कीमियाई मुरक्कबात होते हैं, ये दर हकीकत केमिकल्स होते हैं, कुदरती मादनियात होती हैं। आपने सबसे पहले उस पत्थर को लाकर अंगूठी समेत, चांदी समेत 3 दिन के लिए आपने इसको साफ पानी में डालना है। मिसाल के तौर पर एक कप ले लीजिए, उस कप के अंदर पानी भर लीजिए, उसके अंदर आप 3 दिन उस अंगूठी को डालेंगे ताकि उस पत्थर के अंदर अगर कोई चीज़ कमी हो रही है, वो शफाफ नहीं है, उसके अंदर कोई केमिकल कम हो रहा है, तो पानी के ज़रिए वो अपनी तमाम चीज़ों को पूरा कर ले। ऐसा करने से पत्थर खुशनुमा हो जाएगा, पत्थर के अंदर चमक पैदा हो जाएगी, उसके अंदर जो कमी पेशी होगी वो दूर हो जाएगी। दूसरा काम आपने इसमें यह करना है कि जब 3 दिन पानी में डाल लिया, अब फिर क्या करना है, 3 दिन आपने इसको खालिस दूध में डालना है। और दूध में डालने का मकसद भी यही है कि अगर पत्थर के ऊपर कोई नहुसत है, पत्थर के ऊपर कोई वबाल है, पत्थर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा बद असर है, तो उसका असर ज़ाइल हो जाए। उसकी वजह क्या है, देखिए, जिस तरीके से आप दुकान पे गए, आपने पत्थर को हाथ लगाया, पसंद किया, देखा कि मुझे अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से आपसे आने वाले कई लोगों ने उसे हाथ लगाया, उसको चेक किया, उसको पसंद किया, कुछ को पसंद आया, कुछ कीमत की वजह से उसे नहीं ले सके। अब क्या करना है, जब दूध में डालेंगे तो तमाम किस्म के जो ऐसे बद असरात हैं वो उस पे से ज़ायल हो जाएंगे और वो दूध को जज्ब करेगा। जब जज्ब करेगा तो पत्थर के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ होंगी तो वो सब ज़ायल हो जाएंगी। अब इसमें एक बात का आपको ख्याल रखना है, देखिए, अब पत्थर के ऊपर तो चांदी जुड़ी हुई है, चांदी जैसे ही दूध में जाएगी तो दूध फट जाएगा।
आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दूध की मिकदार इतनी कम रखनी है कि उस पे सिर्फ ऊपर का जो नग है ना वो डूब जाए, चांदी ना डूबे, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर पत्थर पूरा चांदी समेत डाल देंगे दूध फट जाएगा, जो असल मकसद है वो पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी दही बन गई एक किस्म की, तो वो जो पत्थर ने दूध के को जज्ब करना था वो जज्ब नहीं कर सकेगा। इस तरीके से 3 दिन आपने करना है। पहले दिन दूध डाला, सिर्फ नक के हिस्से को भिगो दिया, अगले दिन उस दूध को फेंक देना है, फिर दूसरा डालना है, फिर तीसरे दिन उस दूध को फेंक देना है, फिर तीसरा डालना है। आपका पत्थर हर किस्म की चीज़ों से पाक और साफ हो जाएगा। अब आप इसको पहनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कुछ पैसे हस्बे तौफीक, मैं कोई पैसे आपको नहीं कह रहा कि इतने ही रुपए, हस्बे तौफीक जो है वो सदका दे दीजिए, क्योंकि अब आप इस पत्थर को पहनने जा रहे हैं। और वैसे भी सदका रद्दे बला है, सदका करते रहना चाहिए। किसी को पैसे दे दिए, उसके बाद अच्छी किस्म की खुशबू, ऐसी खुशबू जो केमिकल वाली ना हो, वरना आपके पत्थर की शाइन ख़राब हो जाएगी। ऐसा इत्र ले लीजिए, ऐसी खुशबू ले लीजिए, उस खुशबू को आप पत्थर के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इस पर 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लें, पत्थर पे दम करें। और फिर इस पत्थर को अगर आपने इस फिंगर की आखिरी फिंगर की बनवाई है, आखिरी फिंगर में पहन लें। अगर आपने इसको रिंग फिंगर की बनवाई है तो आप इसको रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। आप अब पत्थर को पहन लीजिए। अब क्या करना है, आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। कभी आपने अपने पत्थर को वॉशरूम में लेके नहीं जाना, चाहे आप मुंह धोने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप वुजू बनाने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप हाजत के लिए वॉशरूम जा रहे हैं, गुस्ल के लिए वॉशरूम जा रहे हैं, आपने पत्थर को किसी सूरत वॉशरूम में नहीं लेके जाना। बिलफर्ज आप ऑफिस में हैं, कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां आप पत्थर को छोड़ नहीं सकते, तो आप पत्थर को अपनी उंगली से उतार के अपनी पॉकेट में डाल लीजिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपने पत्थर को नापाकी की हालत में नहीं पहनना है जब तक कि आप पाक व साफ ना हो जाएं। अच्छा, ये तो आपको मैंने पत्थर के मुतालिक तमाम बातें बता दी हैं। बिलफर्ज कोई सवाल जहन में आ जाए तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आगाह कर दूंगा। अब एक इंसान है, वो मुख्तलिफ किस्म के पत्थरों को पहनता रहता है, तो जो नुकसानात मैं आपको पहले बता चुका हूं वो तो होते ही हैं। दूसरी एक बात यह कि बिलफर्ज आपने एक ऐसा पत्थर पहन लिया है जो आपके मिजाज के खिलाफ है, वो आपके मिजाज से के मुवाफिक नहीं है, चाहे वो हुरूफों के एतबार से हो, चाहे वो इल्मुल आदात के एतबार से हो, वो आपके मुवाफिक है ही नहीं। अब क्या होगा, जैसे ही आप पत्थर पहनेंगे ना, तो सबसे पहले जो पत्थर है वो आपकी नफ्सियात पर असरअंदाज होता है। तबीयत के अंदर बेचैनी, घबराहट और आपके अंदर ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि आपको सुकून मैसर नहीं आएगा। बिलफर्ज लेन देन का कोई मामला आप तय करने जाएंगे तो मामला उल्टा कराएंगे, क्योंकि आपके अंदर सुकून मौजूद नहीं है। बेसुकूनी की वजह से दिमाग उस तरीके से बेहतर काम नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से करना चाहिए। दूसरी इसमें ये तो हो गई आपकी साइको। दूसरी इसमें जो सबसे अहम मामला पेश आता है, क्योंकि पत्थर जो है वो सबसे पहले आपके जिस्म के करीब है, जिस्म से टच हुआ हुआ है। बाज़ औक़ात पत्थर की अंगूठी इस तरीके से बनवाई जाती है कि पत्थर का निचला हिस्सा जिस्म से मस हो रहा होता है, और बाज़ औक़ात इस तरीके से भी डिज़ाइन बनाया जाता है कि पत्थर का जो नग है ये ऊपर होता है, अंगूठी नीचे होती है, दरमियान में एक फासला होता है। अब इसमें भी थोड़े से कुछ बातें हैं, उसको समझ लीजिए। एक पत्थर ऐसा है जो आपके जिस्म से मस हुआ हुआ है, अगर वो आपके मुवाफिक नहीं है, आपके जिस्म के अंदर जो केमिकल्स हैं, आपके जिस्म के अंदर जो हरारत है, उसके अंदर कमोबेशी पैदा शुरू हो जाएगी। आपको जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर बिलफर्ज इत्तफाक किया हुआ कि जी बीमार हो गया, कुछ अरसा ठीक रहा, फिर बीमार हो गया,
پھر کچھ عرصہ ٹھیک رہا، پھر مطلب بیماری در بیماری چلتے چلے جا رہے ہیں، شفا یابی نہیں ہو پا رہی مستقل طور پر. تو یہ بعض اوقات آپ نے کوئی ایسا پتھر پہن رکھا ہے جو آپ کے موافق نہیں ہے. اگر بالفرض وہ پتھر آپ کے جسم سے ٹچ نہیں ہوا بلکہ نگ، انگوٹھی اور انگلی کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ پتھر کے اوپر جو شعاعیں پڑتی ہیں وہ پتھر سے ہو کر پھر آپ کی انگلی کے اوپر ایک پتھر کا شیڈو بن رہا ہوتا ہے. آپ نے شاید ان باتوں کو غور نہیں کیا. تو اب سورج کی روشنی، عام روشنی اس پتھر پر پڑ رہی ہے. پتھر آپ کا ایسا ہے جس سے روشنی آر پار کراس ہو سکتی ہے. اب پتھر کا شیڈو آپ کی انگلی کی جلد پہ پڑ رہا ہے، آپ کی سکن پہ پڑ رہا ہے. اب کیا ہوگا، پتھر کے اندر جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ کنورٹ ہو کر آپ کی باڈی کے اوپر جا رہی ہیں. مطلب سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، پھر پتھر پہ جا رہی ہے، پھر پتھر کا عکس آپ کی باڈی پر پڑ رہا ہے. یہ عکس جو ہے، یہ روشنیاں جو ہے آپ کے جسم کے اندر شامل ہو رہی ہیں. اب آپ اگر اپنے جسم کا مطالعہ کریں تو آپ کے اندر کیمیکلز موجود ہیں، آپ کے اندر کیمیائی مرکبات موجود ہیں. مثال کے طور پر آپ کے اندر، آپ کے برین میں نائٹروجن گیس ہے، آپ کے اندر آکسیجن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، دیگر کیمیکلز آپ کی باڈی کے اندر موجود ہیں. اسی طریقے سے الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں جو اسکن کے اندر جا رہی ہیں وہ بھی کیمیکلز کا کام کر رہی ہیں. اب کیمیکلز کا اپس اینڈ ڈاؤنز شروع ہو گیا، چیزیں بڑھ رہی ہیں، جو نہیں بڑھنی چاہیے وہ بڑھ رہی ہیں، اور جو گھٹنی چاہیے وہ مزید گھٹتی چلی جا رہی ہیں. ایک گیپ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. اب کیا ہوا کہ آپ کو خدا نخواستہ مختلف قسم کی، مہلک قسم کی، خطرناک قسم کی بیماریاں لگنا شروع ہو جائیں گی. کیوں کہ جو چیز آپ کے جسم میں نہیں بڑھنی چاہیے وہ بڑھ رہی ہے، اور جو جسم میں گھٹنی چاہیے وہ اتنی گھٹتی چلی جا رہی ہے، اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا، ایک گیپ پیدا ہو گیا، اور وہ بیماریوں کی شکل اختیار کر جائے گا. آپ نے جتنے بھی پتھر پہن رکھے ہیں، چاہے وہ لاکٹ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ رنگ کی شکل میں ہوں، آپ اسے اتار دیجئے. کسی انسان سے، کسی کامل سے، کسی اہل علم سے، کسی صاحب نظر کی طرف چلے جائیے، اپنے حوالے سے پتھر کو تجویز کروا لیں، وہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے. پتھروں کے حوالے سے بہت کوشش کی کہ میں اس ویڈیو کو مختصر کر لوں، لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر میں باتوں کو ادھورا چھوڑ دوں، باتوں کو نامکمل چھوڑ دوں، تو میں سمجھتا ہوں میری بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ ہر نقطے کی ایسی وضاحت کر دوں، ایسا سرا آپ کو دے دوں جس پہ آپ غور و فکر کر کے ان باتوں کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. آپ کی رائے کا، آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے. کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، اسٹونز کے حوالے سے، رنگ کے حوالے سے، لاکٹ کے حوالے سے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی موقع ملے گا اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی فائدہ اٹھانے اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.